तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो घटना चक्र की जो पुनरावलोकन आती है। उसमें आप देखेंगे कि शुरू में उसमें शॉर्ट्स नोट्स दिए रहते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन करने के लिए हम लोग खाली उसको देखेंगे। ठीक है। तो मेन जो घटना चक्र है उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हम लोग उसमें केवल रिवीजन पार्ट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। रिवीजन के लिए इजी रहेगा और चैप्टर वाइज में इसको बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टोन एज की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि विदाउट ए डॉक्यूमेंट, जब इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जो भी हमारे पास एविडेंसेस हैं वो सिर्फ आपको आर्कोलॉजिकल ही एविडेंस आपके पास रहेंगे। कुछ मिल गया, कोई कुल्हाड़ी मिल गई, कुछ मिल गया, कुछ कोई पेंटिंग्स मिल गई, इस सब पे बेस्ड रहता है। तो उसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड में रखते हैं और उसी में आता है आपका स्टोन एज। ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो होता है उसमें आप देखेंगे रिटन एविडेंसेस मिलते तो हैं लेकिन उसको कोई पढ़ नहीं पाता है। ठीक है। तो इसीलिए उसको प्रोटो हिस्टोरी बोलते हैं कि वो जो है हिस्टोरिकल पीरियड और जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसके बीच का वो पीरियड है। ठीक है। तो इसमें अब देखिए दिया हुआ है कि द टाइम आफ्टर वी गेट डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन जो है, जब रिटन फॉर्म में आपको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में जो आपको हिस्ट्री मिलने लगती है तो उसको हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। ठीक है। तो स्टोन एज जो है प्री हिस्टोरिक का पार्ट है, ये तो ठीक है। और देखिए इसमें बोल रहा है कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है और कॉपर एज कल्चर है ये जो है प्रोटो हिस्टोरिक में आता है। ठीक है। और जो हिस्टोरिकल पीरियड है वो अराउंड 600 BC से स्टार्ट होता है। ठीक है। और इंडिया में आप देखेंगे स्टोन एज सिविलाइजेशन को है वो उसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया कब आपका, इसको थोड़ा हम लोग, तो हमने स्टार्ट कब किया, 1863 में स्टार्ट किया है उस पर रिसर्च करना। ठीक है। तो होल स्टोन एज जो है वो कैटेगराइज होती है कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। तो जो है पैलियोलिथिक पीरियड है, मेसोलिथिक है और न्यूलिथिक है। ठीक है। 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो अब पैलियोलिथिक को फर्दर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लोअर, मिडिल और अपर। तो लोअर में आप देखेंगे टूल्स क्या क्या था। स्टोन एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो टूल्स वगैरह यूज होती थी वो स्टोन की यूज होती थी। कोई तो एक बेसिस मानना पड़ेगा ना आपको, कुछ कॉमन फीचर्स निकालने पड़ेंगे जिससे आपको पता चले कि हाँ ये है। तो आप देखेंगे हैंड एक्स, कुल्हाड़ी वगैरह, क्लीवर्स वगैरह जो है, चॉपर्स जो है काटने उठने के लिए जो चॉपर्स यूज करते हैं वो सब जो है मतलब बड़े हथियार, काफ़ी बड़े बड़े संख्या में, और वो सब जो है स्टोन के ही होते थे। ठीक है। मिडिल पैलेलिथिक में थोड़ा सा जो है उसका साइज छोटा होना शुरू हुआ, पॉइंट्स, बोरर्स, स्क्रैपर्स स्क्रैपर्स यूज होने लगे। और अपर पैलेलिथिक में आप देखेंगे कि बर्न्स वगैरह यूज होते थे। ठीक है। तो चॉपर जो है चॉपिंग होता था, पेबल्स पीसेस जो है, पेबल्स मतलब वही कंकड़ वकड़ टाइप का, वो जो है ये जो है सबसे पहले कहाँ मिला हमको, सोहन वैली, सोहन रिवर वैली, पंजाब पाकिस्तान में। ठीक है। सोहन रिवर वैली में आपको मिला। ठीक है। तो आप बोलेंगे कि जो हमारा पैलियोलिथिक एविडेंस है वो आपको कहाँ मिला, सोहन रिवर। और जो है पहला हैंड एक्स, अब देखिए ये हाथ वाली जो कुल्हाड़ी है ये कहाँ पे मिली, तो पल्लवरम में, और अतिर अतिराम पक्कम में, नियर तमिलनाडु में। और किसको मिली, तो ये जो मिली रॉबर्ट्स ब्रूस फूट को। और ये क्या थे, ये जियोलॉजिस्ट भी थे और आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, दोनों थे ये। ठीक है। और एक एक्सपेडिशन जो है एल और कैम्ब्रिज की टीम ने आई थी और वो लीडरशिप में डॉक्टर टेरा, और उन्होंने जो है सोहन वैली का 1935 में एक्सकवेशन किया और काफ़ी उसमें रिसर्च किया। ठीक है। तो ये हो गया सोहन वैली। और वेलन वैली कहाँ है, वेलन वैली जो है इलाहाबाद के पास। ठीक है। तो वहाँ पे जो है GR शर्मा जो है, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने करीब करीब 40-44 जो है आर्कोलॉजिकल साइट पाया वहाँ पे। और वो सब क्या थी, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड की थी। ठीक है। और इसके टूल्स के मतलब अलावा जैसे टूल्स वगैरह ही मिलते थे तो उसी से हमको, आप देखेंगे कि टूल्स के अलावा जैसे बोन मेड मदर गॉडेस का भी मिला है। बोन मेड मतलब हड्डियों की बनी हुई मातृ देवी का एक आपको मिला है, कहाँ से, लोहदा नाला रीजन से। लोहदा नाला लाना लोहदा नाला रीजन जो है ये बेलन वैली में है। बेलन वैली कहाँ है, ये आपका इलाहाबाद में है। और ये जो है उसके आसपास एरिया जो है इसको जो है कहाँ रखा गया है, ये कौशाम्बी म्यूजियम में रखा हुआ है। ठीक है। अब देखिए एक और फैक्ट देख लेते हैं। तो जो पैलियोलिथिक पीपल थे वो कम्प्लीटली नेचुरल थे। ठीक है। नेचुरली रहते थे, हंटर्स और गैदरर्स थे, इधर उधर जाते थे, कहीं कोई फिक्स सेटलमेंट नहीं था, इस तरह से वो लोग रहते थे। और जो है वो देखिए यही वही चीज़ मैं बोला था, ये हंटिंग पे ज़्यादा। और अनफेमिलियर विद द फायर, फायर से फैमिली नहीं मतलब वो नहीं होते, फैमिलियर नहीं होते, इसलिए ये कच्चा मीट खाते थे। ठीक है। और पैलियोलिथिक जो पब्लिक थी वो फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री से भी एकदम अनजान थी। ठीक है।
तो उसके बाद पता चला कि जो आपका मीजोलिथिक पीरियड है, ACL कार्ल कार्लेली ने 1867 में डिस्कवर किया कि रॉक पेंटिंग जो है विंध्या रीजन की वो मिली, मतलब विंध्या रीजन में रॉक पेंटिंग वही जो मिली है। और उसके जब एक्सकवेट किया गया तो डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल जो है वो कहाँ पे मिला, बिगन इन मेजोलिथिक पीरियड में। मेजोलिथिक पीरियड में आपको एविडेंस मिलता है उसका कि डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। तो सबसे पहला जो साइट मिलता है वो है आदमगढ़ मिलता है। ये साइट सब आपको याद रखनी है। ये कहाँ है, नर्मदापुरम MP डिस्ट्रिक्ट में। और बागोर, बागोर है जो यहाँ भीलवाड़ा राजस्थान में है। और लार्ज नंबर ऑफ इम्प्लीमेंट्स मेड फ्रॉम द बोन, ठीक है। और बहुत सारे जो हैं औजार वगैरह और वस्तुएं जो है वो हड्डियों की बनी थी। वो कहाँ मिली, मिसोलिथिक साइट से मिली। और महादहा, मिसोलिथिक साइट ये कहाँ पे थी, तो ये महादहा में थी। ये जो है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। द बुक, ये बुक है, किसने लिखी है, पुरातत्व विमर्श। पुरातत्व विमर्श जो है किसने लिखी है, डॉक्टर जय नारायण पांडे ने लिखी है। और इन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट और ऑर्नामेंट्स वगैरह को जो हड्डियों की बनी रहती थी, आप भी देखते हैं आजकल भी बहुत सारे ट्राइबल बेल्ट में आप देखेंगे कि बोन वो लोग बहुत सारे यूज़ करते हैं, ठीक है। और वी हैव विच हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम सराय नहर राय, दमदमा और महादहा, ये तीनों से आपको हड्डियों के काफ़ी संख्या में ऑर्नामेंट्स वगैरह मिले हैं। दमदमा भी जो है मिजोलिथिक साइट है। अब आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि कौन से साइट किस पीरियड की है। तो ये महादहा जो है आपका मिजोलिथिक पीरियड हो गया। अब दमदमा भी मिजोलिथिक साइट है प्रताप, और ये भी जो है उत्तर प्रदेश में। तो महादहा हो गया और दमदमा, ये दोनों जो है वहाँ। तो दमदमा में जो है आप देखेंगे कि एक 41 ह्यूमन ग्रेव्स मिले हैं, ठीक है। उसमें जो 5 जो हैं वो डबल बरियल हैं, मतलब 2 लोगों के एक साथ उसमें दफनाया गया है। ग्रेव्स में तो वही शमशान घाट टाइप का कुछ, ठीक है। और एक जो है ट्रिपल बरियल भी हुआ है, ठीक है। और एक ग्रेव विथ 4 मतलब 4 लोगों के से एक साथ, मतलब वो लग रहा है पूरी फैमिली जो है एक साथ है। और ये कहाँ पे है, सराय नहार राय में है, ठीक है, सराय नहार राय। द मेगालिथ, अब एक और टर्म आता है मेगालिथ। इसमें क्या होता है, जो बरियल होता है वो लार्ज स्टोन के नीचे ग्रेव यार्ड वगैरह बनाया जाता है, ठीक है, इन द हैबिटेट एरिया, ठीक है। मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं वहीं पे वो बरियल की जाती है, ठीक है। और बड़े मतलब जो जो स्टोन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ये लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दीज एज्यूम टू बी एसोसिएटेड विद द बरियल और पोस्ट बरियल रिचुअल। मतलब होता है ना कि कोई शमशान घाट बना देता फिर वहाँ जाकर के पूजा वूजा करता है, उस टाइप का मेगालिथ उसको बोलते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग मेमोरियल्स, वही ना, जब पूजा वूजा का मेमोरी मतलब जा जा करके वहाँ पे होमेज वगैरह लोग जो देते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि उसमें कौन था, चैम्बर टॉम, डोलेमोन्स, स्टोन अलाइनमेंट, स्टोन सर्किल, पिट सर्किल, ये सब जो है उसकी खासियत थी, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द पुरातत्व विमर्श बाई GN पांडे, 17 ह्यूमन स्केलेटन कहाँ मिले हैं, फ्रॉम द रॉक शेल्टर वन ऑफ लेखाइया। लेखाइया भी जो है ये उत्तर प्रदेश का साइट है और ये विंध्या रीजन में मिलता है। विंध्या रीजन वही मिर्जापुर वाला रीजन, ठीक है। तो सम ऑफ दिस रिलेटिवली प्रिस्टाइन कंडीशन, मोस्ट ऑफ देम आर रैप्ड, मतलब वही है, मतलब बचे कुछ में है, मतलब ज़्यादातर वो डैमेज हो गए हैं। अकॉर्डिंग टू द जॉन R लुकास ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन USA के, इन्होंने क्या बोला है कि रेमिनेंट ऑफ 27 ह्यूमन स्केलेटन फाउंड इन लिखाइया, ठीक है। अब यहाँ पे GN पांडे 17 लोगों का पा रहे हैं, अब यहाँ पे ये 27 लोगों का पा रहे हैं। और द रॉक ऑफ द भीमबेटका सिचुएटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अब ये जो है, ये भी ये जो है तीनों पीरियड इसमें मतलब शामिल है, लेकिन बेसिकली इसको पैलियोलिथिक ही बोला जाता है, जो भीमबेटका की पेंटिंग्स हैं। और यूनेस्को जो है इसको अपनी लिस्ट में शामिल किया है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। और द केव एग्जिबिट द अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब उस पेंटिंग में जो है नेचुरल जो हंटिंग वंटिंग का है वो सबका सीन है उसमें, आप देखेंगे एलिफेंट का सीन है, सांभर का है, डियर का है, ठीक है। अब ग्रीन जो है, ग्रीन जो है वो सबसे पहली बार कब उसको प्रोड्यूस किया गया, तो नियोलिथिक में किया गया, ठीक है। इट वॉज द टाइम व्हेन द पीपल इंट्रोड्यूस टू एग्रीकल्चर। उसके बाद लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में पता चला। तो कोल्डिहवा एक जगह है इलाहाबाद के पास, कोल्डिहवा, और मेहरगढ़ जो है वो आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। दो जो है नियोलिथिक साइट हमको मिली, वहाँ पे जो है राइस और वीट के हमको क्लियर एविडेंसेस मिले, ठीक है। देयर आर मेनली 8 टाइप ऑफ फ्रूट ग्रेन, जो है 8 तरीके का फ्रूट ग्रेन जो है वो उस समय उगाया जाता था, ठीक है। तो उसको देखें, पहले सबसे पहले तो बार्ले और वीट ही था, बार्ले, वीट, मेज, मिलेट, सोरगम, मस्टर्ड, ओट एंड राइस, ठीक है। दीज क्रॉप जो है आज भी वो उस एरिया में आप देखेंगे
वाइड एरिया में वो सब उगाया जाता है, ठीक है। तो अब दिखा है कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च, अब एक और साइट हमको मिल गई लहुरा देव। ये कहाँ है? संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। और यहाँ जो है राइस के जो है उस कोल्डिहवा और मेहरगढ़ से भी पुराने साक्ष्य हमको मिले हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर कोल्डिहवा आता है तो कोल्डिहवा लगेगा, लहुरा देव आ जाता है तो लहुरा देव लगेगा, और मेहर अगर दोनों नहीं रहता है मेहरगढ़ तो मेहरगढ़ लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको उसको आंसर करना है, ठीक है। एक्टिवली मेनली राइस कल्टीवेशन, वही मैं बात कर रहा था ना कि जो आपका लहुरा देव है वहाँ पे। और ये जो है 9000 से 7000 BC, ठीक है, 9000 से 7000 BC। अब आप देखेंगे कि और मेहरगढ़ में तो पता ही है कि वीट के आपको जो है एविडेंसेस मिले हैं, एविडेंस ऑफ सिग्निफिकेंट रिसर्च। ये जो था बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ये जो है उसके पहले का साइट था, और ये था 7000 BC, ठीक है। एंड द अर्लीस्ट जो ये राइस का जो था वो था वही बेलन डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज में, जो आपका कोल्डिंग था, ठीक है। और राइस ब्रांड भी एक जगह से मिला है, और 6500 ईस्वी से, ठीक है, वहीं से। द कल्चरल रिमेन ऑफ स्टोन एज जो है वो जो है आपका स्टोन एज से लगा है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन तक। अगर कोई एक मतलब कंटिन्यूस अगर कोई सिविलाइजेशन थी तो वो मेहरगढ़ थी, ठीक है, बलूचिस्तान में। तो अब चलते हैं एक और साइट की बात कर लेते हैं, बुर्ज होम। बुर्ज होम में आप देखेंगे कि ये प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट है, ठीक है। प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट मतलब वही स्टोन एज का सेटलमेंट रहा है, ठीक है। और ये जो है कश्मीर वैली में है, कश्मीर वैली में यहाँ पे ह्यूमन और एनिमल स्केलेटन एक साथ मिले हैं। तो इसका मतलब इससे हम लोग अंदाजा ये लगाते हैं कि अ, आदमी और कुत्ते को एक साथ दफनाया जाता था, ठीक है, ठीक है। इन मेनी पिट्स द बोन ऑफ द डॉग एंड डियर, मतलब हिरन के भी आपको इसके और विथ ह्यूमन स्केलेटन भी मिला है, ठीक है। तो जानवरों के साथ ये दफनाए जाने का ऐसा कुछ वहाँ पे प्रमाण मिलता है, ठीक है। द स्केलेटन ऑफ ह्यूमन वर फाउंड इन द बरियल पिट, मतलब एक पिट बना करके उसके अंदर सिटिंग पोजीशन में डाला गया है अलोंग विद द बोन ऑफ द एनिमल, ठीक है। अब बुरहोम साइड का जो है एक्सकेवेशन किसने किया, कैसे हमको पता चला, तो इसमें आप देखेंगे हेलमट डी टेरा एंड थॉमस पैटरसन, ये जो है 1935 में इसका इन्होंने एक्सकेवेशन किया, ठीक है। अब देखिए, अब ये बात हो गई स्टोन एज की, ठीक है। अब ये जो जोरवे कल्चर स्टार्ट हो रहा है, ये आप देखेंगे ये प्रोटो हिस्टोरी का पार्ट है, और इसको चाल्कोलिथिक बोलते हैं, चाल्कोलिथिक, चाल्कोलिथिक पीरियड, ठीक है। ये जो है इंडस वैली और स्टोन एज के बीच का पार्ट है, ठीक है। तो जो जोरवे कल्चर जो है इसमें लोग रेक्टेंगुलर हाउसेस में रहते थे, ठीक है, विथ वाटल एंड रॉ वॉल्स, ठीक है, मतलब कच्चे दीवारों के में रहते थे, और मतलब ऐसे घास उसका जो है रूफ बना रहता था। दे बिलीव इन लाइट आफ्टर डेथ, और वो लोग ऐसा बिलीव करते थे कि जो लाइफ है वो मरने के बाद भी लाइफ रहती है, और इसीलिए वो जो है उसी में आपको अपने आप को दफना देते थे, अंडर द फ्लोर, मतलब उसी में पिट बना करके वहीं अपने आप को दफना देते थे। चिल्ड्रन वर बरी इंटू टू अर्न्स दैट जॉइंट माउथ टू माउथ, और ऐसे मतलब कुछ उनकी मान्यता रही होगी, वो एक सार में करके ऐसे करके हॉरिजेंटली उनको दफना दिया जाता था, ठीक है। और एडल्ट को जो है अलग पोजीशन में जो जो है हेड जो है नॉर्थ में रहेगा, ये ऐसा कुछ आज भी होता है, और नॉर्थ टू साउथ जो है उस तरीके से करके दफना देते हैं। अब आप देखेंगे कि इस तरह के साइट्स कहाँ कहाँ मिले, तो दैमाबाद में मिले, इनाम गांव में मिले, चंदौली में मिले, और नेवासा में मिले। ये जो है ये सब जोरवे कल्चर के साइट है, ठीक है। और जो ऐस है, ऐस माउंड जो है वो मिला है वो कहाँ पे, नियोलिथिक साइट संगन कल्लू, ये जो है कर्नाटका में है, कर्नाटका में है, बेलारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में संगन कल्लू, ये नियोलिथिक साइट है, ठीक है, नियोलिथिक साइट है। और ये जोरवे कल्चर जो है, ये जो यहाँ तक हमने जो बात की थी, ये जो है ये सब चाल्कोलिथिक साइट है, ठीक है। अब दे हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन पिकली हिल और उतनूर, उतनूर और पिकली हिल में भी इसको मिला है, जो ही एस माउंट, एस माउंट आर द बर्न रिलीज ऑफ सीजनल क्लैम्प ऑफ न्यूलिथिक हर्ट्समैन कम्युनिटी, मतलब वही लोगों को मतलब एस माउंट मतलब वहाँ पे जलाया जाता था, बर्न किया जाता था। जो फायर है वो फर्स्ट बार कब यूज हुआ, तो न्यूलिथिक पीरियड में हुआ। और कॉपर जो था वो पहला मेटल था, कॉपर एज को चाल्कोलिथिक भी बोलते हैं, ये तो हमने देख लिया। अब देखेंगे द एज विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉपर, वही मतलब कॉपर से जो बनी हुई जो टूल्स थे वो यूज होते थे, उसको हम चाल्कोलिथिक बोलते हैं, यही चीज़ लिखा हुआ है। सेटलमेंट ऑफ चाल्कोलिथिक पीरियड वो जो है मेनली कहाँ पे चाल्कोलिथिक पीरियड कहाँ कहाँ मिला, तो साउथ ईस्ट राजस्थान में मिला, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में मिला, और वेस्टर्न महाराष्ट्र में, और साउथ ईस्ट इंडिया में मिला, ठीक है। नवदा टोली जो है, नवदा टोली ये जो है
रिवील किया है कि इसने जो है बोथ राउंड और रेक्टेंगुलर जो है रेजिडेंशियल एरिया आपको मिला है, ये एमपी में है। नौदा टोली कहाँ पे है? एमपी में है, ठीक है। एंड द फॉर्मल मेजर्स 3 मीटर डायमीटर था और 2 मीटर डायमीटर था, इस तरीके का उसमें मिला है। और जो है रूफ, और मेनली वही मैं बता रहा था कि हे और ट्री ब्रांचेस से मिलता बनता था, झोपड़ी जैसा कुछ बनता था, ठीक है। और सपोर्टेड बाई मैसिव वुडन, मतलब लकड़ी से उसको सपोर्ट दिया जाता था, ठीक है। 22 सेंटीमीटर डायमीटर रहता था उसका, रेजेज एंड रेक्टेंगुलर रहता था। ये सब इतना डेटा मेरे हिसाब से तो नहीं पूछना चाहिए। द ओपन स्पेस बिटवीन पोस्ट एंड प्रोवोड द मड, और जो बम्बू स्क्रीन में उसमें ओपन स्पेस रहता था। द हाउस फ्लोर वर मेड ऑफ सिल्ट क्ले, जो है जो जो फ्लोर होता था वो जो है चिकनी मिट्टी से उसको बनाया जाता था, और रिवर ग्रेवल वगैरह ला करके उसको कोटिंग की जाती थी, ठीक है। द हट वर प्रोवाइडेड 2 माउथ्स, मतलब वही है कि जो हट वगैरह होता था उसमें दो, मतलब 2 माउथ चूल्हा, आजकल भी देखेंगे ना ऐसे चूल्हे यूज होते हैं ना बहुत देर तक गाँव में। और स्टोरेज ऑफ जार, और जो है ये मतलब जो वेसल्स मिलते थे जिसमें रखना रखा जाता था वो मतलब आप देखेंगे कि ज़मीन से गड़ा होता था। अब आप देखिए एक चीज़ आता है कि ऑर्च्ड कलर पोइट्री, ओसीपी बोलते हैं, ओसीपी। और जो जैसा नेम होता है कि ये डिस्टिंग्विश फीचर था कि ऑर्च कलर होता था, ठीक है। और इसमें जो है पोरस कैरेक्टर होता था, ठीक है। एंड इनवेरिएबली वॉन द एजेस, मोस्ट ऑफ द एविडेंस फाउंड, ये कहाँ पे मिला? ये जो ऑर्च कलर की पोइट्री कहाँ पे मिली? अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर में मिली, ठीक है। और एक और एएसआई जो है हमारे यहाँ इंडिया में, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये सबसे पहली बार 1871 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है इस्टेब्लिश किया गया, सेपरेट डिपार्टमेंट। और अलेक्जेंडर कनिंगम जो है उनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया। और 1901 में जब लॉर्ड कर्जन जो है वहाँ जब गवर्नर जनरल हुए, तो उन्होंने जो है इसको वायसराय हुए, इसको वायसराय करना ठीक है, उसको सेंट्रलाइज किया आर्कियोलॉजिकल सर्वे को, और जॉन मार्शल को बनाया 1902 में डायरेक्टर जनरल, ठीक है। यहाँ पे डिपार्टमेंट था अंडर कल्चर, यहाँ पे इसको सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया 1902 में, ठीक है। नेशनल म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड नोन एज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रह, ये कहाँ पे है? तो ये भोपाल एमपी में है। और ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के काम करता है। तो ये जो है हमने शॉर्ट नोट्स जो है, जो घटना चक्र के जब क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं उसके पहले दिया रहता है, तो हम लोग रिवीजन के पर्पज से इसको कर रहे हैं। और इसको हम लोग केवल देखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। तो हम ये जो जो प्रश्नों वाली श्रृंखला है उसको अलग से चलाएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं और हम लोग फिर फर्दर, अब इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगा, उसको करते हैं। तो देखिए आ गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं, वीडियो अभी काफ़ी लंबा नहीं हुआ है तो इसको भी हम लोग इसमें देख सकते हैं साथ में। तो इसमें आप देखेंगे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये प्रोटो हिस्टोरिक है। अभी इसके पहले हमने जो नियोलिथिक, पैलेयोलिथिक ये सब जो बात की थी वो सब प्री हिस्टोरिक था, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल टर्म में कल्चर भी इसको बोलते हैं, इंडस कल्चर, हड़प्पा। हड़प्पा चूंकि पहला साइट था इसीलिए हड़प्पा भी लोग बोलते हैं, लेकिन इसको सबसे सुटेबल नेम है इंडस वैली, क्योंकि आप देखेंगे अगर ऐसे इंडिया का मैप ले लें हम, तो ये इंडिया का मैप होगा और ये मोटा मोटी पाकिस्तान हो गया। उस समय तो ये पाकिस्तान, तो समवेयर हेयर जो है इंडस नदी ऐसे करासे हुए ऐसे जाकर के अरेबियन सी में गिर जाती है, ठीक है। तो अभी जो भी साइट्स देखेंगे आप, ये सब इसी के आसपास हैं। तो इसीलिए इंडस वैली इसको बोलना सबसे सुटेबल है। सारे साइट लग की मोरलेस इसी फेज में आपको मिलेंगे, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग, इंडस वैली की तो बात चली रही है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया था, इसीलिए मैं बताया, पीरियड ऑफ टाइम था, तो इसीलिए जो है। और हड़प्पन कल्चर में आप देखेंगे कि कुछ यूनिक चीज़ें थी, जैसे सील वगैरह मिला हमको, बीड मिला। बीड मतलब वही टेराकोटा टाइप की चीज़ें जो बनती थी, वेट मिला, स्टोन ब्लेडेज मिले, और बेकड ब्रिक्स मिला। सबसे बड़ी बात है कि पके हुए ईंट मिले, ठीक है। आज भी हम लोग पके हुए ईंट यूज़ करते हैं, तो समझ लीजिए कि कितना कितना लंबा जो है एक कंटिन्यूस जो है सिविलाइजेशन चला रहा है। हड़प्पन सील मिले, और जो मोस्ट मतलब बहुत ही अलग थे आर्टिफैक्ट वगैरह। तो जॉन मार्शल जो साहब थे, इन्होंने जो है जब ये डायरेक्टर जनरल ऑफ एसआई थे, इन्होंने अनाउंस किया कि इंडस वैली जो है एक अलग ही सिविलाइजेशन है, जो बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन है। और ये जाकर के 1921 में जो है ये पूरी दुनिया को पता चला, ठीक है। जब हड़प्पा साइट को एक्सकेवेशन शुरू हुआ, दयाराम साहनी थे, इनके साथ मिल करके इन्होंने, जॉन मार्शल साहब के ही के देख रेख में ये सब स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब दूसरा जो है
हड़प्पा जो है लोकेटेड इन मो मोंटोगोमेरी डिस्ट्रिक्ट, और करेंटली जो है ये पंजाब में है, ठीक है, पाकिस्तान में, ठीक है। और मोहनजोदाड़ो जो है ये कहाँ पे है? ये इंडस बैंक के राइट बैंक पे है। अब ऐसे इंडस आ रहा तो यहाँ पे इस तरह से कुछ है, राइट बैंक पे, सॉरी राइट बैंक मतलब यहाँ पे, सॉरी, तो राइट बैंक पे है आपका इंडस रिवर के। और लरकाना डिस्ट्रिक्ट सिंध प्रोविंस में है, ये पाकिस्तान में भी चला गया, तब तो यूनाइटेड इंडिया का ही पार्ट था। और अकॉर्डिंग टू द स्टुअर्ट पिगॉट, ये जो है एक आर्कोलॉजिस्ट वगैरह रहे होंगे, इन्होंने जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ट्विन सिटी की संज्ञा दी है, ठीक है। और ये पूरा जो इंटायर ये जो किंगडम था इतना बड़ा, इसमें हड़प्पा यहाँ पे है और मान लीजिए मोहनजोदड़ो यहाँ पे है, तो इन दोनों को इसने ट्विन कैपिटल इन्होंने बोला, ठीक है। अब आप लोग देख लेते हैं। और हड़प्पा जो है ये लेफ्ट बैंक पे है, और ऐसे रिवर जा करके, ये जा करके उसमें मिलती है रवि नदी, तो यहाँ पे लेफ्ट बैंक इसकी, यहाँ पे आपका हड़प्पा है। कार्बन डेटिंग से जब इसका निकाला गया, इसका एज निकाला गया, तो जो अप्रोप्रिएट सबसे माना गया वो है 2300 BC से आपका 1700 BC, ठीक है। ये जो है इसको सबसे अप्रोप्रिएट माना गया, और यही जो है सबसे हाईली एक्सेप्टेड है। और इस पीरियड में आप देखेंगे द ग्रोथ ऑफ द सिविलाइजेशन वाज एट पीक। मेसोपोटामिया और इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो था, नाइल नदी वाला जो सिविलाइजेशन था, ये सब इसके कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है, ये क्योंकि व्यापार वगैरह भी होता था, ठीक है, व्यापार वगैरह भी होता था। अब देखिए इसमें क्या है कि तमाम जो रिसर्चर्स थे उनमें और कुछ मतलब वही डिस्प्यूट रहता है ना, कुछ वेरियस ओपिनियन देते हैं। जैसे जॉन मार्शल ये बोलते हैं कि जो है 3250 से 2750 इसका वो था, टाइम पीरियड था। अर्नेस्ट मैके बोलते हैं ये 2800 से 2500 था। माधव स्वरूप वत्स बोलते हैं कि जो इन्होंने साइट की एक्सकवेशन की थी 3500 से 2020। GD गैड बोलते हैं कि 2350 से 1700। और मोर टाइमर व्हीलर बोलते हैं 2500 से 1500। और माल्टर ये फेयर सर्विस बोलते हैं 2000 से 1500 BC। तो अलग अलग हो सकता है, मिलान के लिए कभी आ जाए, आजकल तो यूपी से कुछ भी पूछता रहता है, ठीक है। तो इसको एक बार देख सकते हैं आप लोग, बाकी रिवीजन में, ठीक है। तो हड़प्पा कल्चर जो है ये कौन कौन सा पार्ट कवर करता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो आप देखेंगे कि अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में ये भी है। इंडिया में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और थोड़ा वेस्टर्न यूपी का पार्ट, फिर जम्मू कश्मीर, वेस्टर्न महाराष्ट्र, ये जो है इसका एरिया था जहाँ तक ये सिविलाइजेशन एक्सटेंड करती थी, ठीक है। और मांडा जो था, मांडा जम्मू कश्मीर में है, ये जो है इसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। और दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है ये साउदर्न है। और सुप्टा गेंडोर जो है ये बलूचिस्तान में है। और वेस्ट में जो है सबसे जो वेस्टर्न पॉइंट है वो आलमगीरपुर, मेरठ यूपी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, इन द ईस्ट, ठीक है। तो ये उसका मतलब जैसे अगर ऐसे कोई है सिविलाइजेशन, तो ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ, ये सारा कहाँ तक एक्सटेंड था वो इसने बता दिया, ठीक है। अब इसका एरिया देख लेते हैं कि कहाँ तक था। तो आप देखेंगे कि जो एरिया जो है ये ट्राइंगल थी। पहली बात तो ये जो शेप है ये ट्राइंगल है, और लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये कवर करता है, ठीक है। और जो मतलब आज का प्रेजेंट डे पाकिस्तान है उससे बड़ा है काफ़ी, ठीक है, द एंशियंट इजिप्ट। और जो एंशियंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी उससे काफ़ी बड़ी थी। वो लोग तो मतलब जैसे नाइल सिविलाइजेशन था वो तो नदियों के किनारे था, वो तो इसके कंपैरिजन में लोग काफ़ी छोटे। एज एविडेंस स्टैंड्स द पॉपुलेशन ऑफ मोहनजोदाड़ो वाज एटलीस्ट, मतलब कौन सा उसमें रेस था, इसमें भी लोगों का मतलब थोड़ा सा उसमें ओपिनियन थोड़ा वेरी करता है, लेकिन जो है प्रोटो एस्ट्रोलाइट था, मेडिटेरेनियन था, अल्पाइंस था, मंगोलाइट्स था। ऐसे मिक्स, चार रेसों का मिक्स था ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब लक्ष्मण स्वरूप जो है इसको बोल रहे हैं कि आर्य, इन्होंने आर्यनों बनाया था। और जो गोल्डन चाइल्ड हैं वो बोल रहे हैं कि सुमेरियन ने बनाया था। और अखलदास बनर्जी जो है इसको बोल रहे हैं कि ये द्रविडियन सिविलाइजेशन था, ठीक है, द्रविड़ लोगों ने इस सिविलाइजेशन को बनाया था। मतलब वो जो पब्लिक वहाँ रहती थी वो उसका क्या रेस था कहने का मतलब ये। तो वत्स, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप वत्स जो है ये जो है ये आर्य को मान रहे हैं, ठीक है। हालांकि आर्य का इंडिया में इंट्रोडक्शन विद द वेदास के साथ आता है। अब एक और चीज़ देख लेते हैं कि जो है जब एक्सकेवेशन हुआ जो सिटीज़ का इंडस वैलीज के, तो उसमें आप देखेंगे कि सिटी का 3 कैटेगरी निकल के आया है। एक सेंट्रल सिटी रहता था,
और फिर कोस्टल डॉकयार्ड रहता था और अदर सिटी, और जो है उसके साथ साथ अलग जो है उसमें फीचर्स रहते थे, ठीक है। तो जो मेजर 4 सिटी हैं इंडस वैली के, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली और धोलावीरा, ये जो है काफ़ी लार्ज टाउन थे, ठीक है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हम ट्विन सिटी तो बोलते ही हैं। और वास्ट माउंड वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई चार्ल्स मैसन इन 1826 में। इन्होंने सबसे पहले जो वास्ट माउंड देखा, तो माउंड ही टाइप कराया गया हो ना वो सिटी। और 1921 में डॉक्टर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वे किया, और जो है मोन्टो गेमेरी जो साहिवाल पाकिस्तान का हुआ वहाँ पे इसको देखा, लेफ्ट बैंक रवि का था, और उसका एक्सकेवेशन प्रोसेस स्टार्ट किया, ठीक है। और ये जो है 2 फेज में माधव स्वरूप वत्स और जो है मिस्टर मोटिमर ने, व्हील हैंड ने एक्सकेवेशन प्रोसेस से स्टार्ट किया, ठीक है। और हड़प्पा में जो है 2 माउंड मिले। तो ईस्टर्न माउंट जो है वो सिटी का माउंट था, और वेस्टर्न वाज को सिटाडेल माउंट बोला जाता था, ठीक है। और रिमेनेंट ऑफ ग्रैनरी वाज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ 12 रो, ठीक है। तो ग्रैनरी जो मिला वो जो है कहाँ मिला, तो वो हड़प्पा में मिला, ठीक है। और उसको अरेंज किया हुआ था ईच ऑफ द 2 रूम में था, 6 रूम था, ऐसे करके समझ लीजिए। इधर से तो इधर 6 रूम था, इधर 6 रूम था, इस तरह से जो है धान वगैरह अनाज रखने की जो ग्रैनरी थी वो रखी, ठीक है। द फर्स्ट आर्टिक्राफ्ट अनकवर्ड फ्रॉम हड़प्पा वाज यूनिक स्टोन सील कार्ड बाय यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न एक जानवर होता है ना, उसका जो है उसका सील मिला, हड़प्पा से मिला, ठीक है। अभी हम लोग हड़प्पा की बात कर रहे हैं। और सिमिलर सील जो है एनिमल सिंबल का आपको राइटिंग और सिंबल का फाउंड थ्रू आउट द रीजन मिला, ठीक है। और उस पर जो राइटिंग है वो अभी तक डिसाइफर नहीं हो पाई है, इसलिए पता नहीं चल पा रहा है कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। और आप देखेंगे कि, और इसमें जो आप देखेंगे सील में जो जानवर थे, तो उसमें एलिफेंट, राइनोसोरस, टाइगर, डीप सीप ये सब मिलते थे, ठीक है। उसमें ध्यान रखिएगा जो सील था वो काऊ का नहीं मिलता था, ठीक है। काऊ का सील नहीं मिलता, नॉट डिपिक्टेड। हालांकि जब वहाँ पे बुल है तो वहाँ पे गाय भी रही होगी, लेकिन उसका सील में नहीं, मतलब इससे पता चलता है कि इंपॉर्टेंस उतना कुछ नहीं रहा। अब मोहनजोदड़ो की बात कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो जो है सिंधी लैंग्वेज का जो शब्द है, इसका मतलब माउंट ऑफ डेड, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है राइट बैंक पे है, और ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में है, ठीक है। और इसको जो है राखाल दास बनर्जी ने इसको 1922 में इस पे डिस्कवरी शुरू की, और उसके बाद उसका एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ था कि ग्रेट बाथ, यहाँ पे जो है ग्रेट बाथ मिला है, मतलब बहुत बड़ा स्नानागार जो है तालाब टाइप का मिला है। और उसमें आप देखेंगे कि अगर उसका हम लोग थोड़ा डायमेंशन देखें तो आप देखेंगे 17 और से 23 मीटर जो है ये था, और गहराई करीब 2 मीटर 2.5 मीटर जैसे थी। और बिल्डिंग परहैप्स मीन फॉर द रेजिडेंट ऑफ द हाई ऑफिशियल, मतलब ये बड़े लोगों का जो वहाँ पे हाई क्लास लोग रहेंगे उनको नहाने के लिए मोस्ट प्रोबेबली ये बनाया गया था, ठीक है। द मेन क्वालिटी ऑफ मोहनजोदड़ो वाज रोड। अब रोड इतना अच्छा बना था, और काफ़ी चौड़े चौड़े रोड थे, सोचिए 9.15 मीटर का चौड़ा था, और उसको राजपथ बोला जाता था, ठीक है। स्ट्रेट रोड होते थे, ऐसे स्ट्रेट रोड होते थे, और इंसेट करते थे 90 डिग्री पे, ठीक है, जो आज भी मतलब वो होता है स्क्वायर एंड क्वाड्रेंगल में शेप में होते हैं, ठीक है। और क्या मिला है मोहनजोदड़ो से आप देखेंगे कि मदर गॉडेस का आइडल मिला है, डांसिंग गर्ल मिला है, ग्रेट बाथ मिल चुका है, और स्टेट मेल स्टेपस्टोन जो है प्रिस्ट किंग का मिला है, पशुपति शिवा का मिला है, ठीक है। सील और स्केलेटन तो मिला ही है जिसमें, और टीथ ऑफ हॉर्स, एविडेंस ऑफ कॉटन क्लोथ, कॉटन जो है फर्स्ट टाइम इंडस वैली में ही आपको मिला है। तो ये आपका कुछ फीचर हो गया आपका मोहनजोदड़ो के, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे चैनहू दारो को। चैनहू दारो जो है ये जो है मोहनजोदड़ो 130 किलोमीटर साउथ में है। और इसका जो है एनजी मजूमदार ने 1931 में इसका, और जो इसका एक्सकेवेशन है वो स्टार्ट किया मैके ने 1935, ठीक है। तो रेमिनेंट ऑफ झूखर एंड झांगर कल्चर, ठीक है। तो जो हमारा जोरवे कल्चर वगैरह था उसी में जो झूखर और झांगर कल्चर था इसमें भी आपको मिलते हैं चंद्राहो में, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि द प्लेसेस इंडस्ट्रियल हब था ये, ठीक है। सेल मेकिंग होती थी, बैंजल मेकिंग होती, चूड़ियाँ वगैरह, बीड मेकिंग मतलब वही टेराकोटा वगैरह मतलब, ऑर्नामेंट में आपका एलिफेंट टॉय ये सब, डॉग का भी मिलता था, कैट लिपस्टिक ये सब मिलता था, ये सब चांदुराहो में मिलता था, ठीक ठीक है। तो ये सब जो है ये सब चीज़ें मिली हमको कहाँ, चांदुराहो से, ठीक है। अब लोथल की बात कर लेते हैं। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है अहमदाबाद में।
गुजरात में, ठीक है। और ये जो है SR राव का इन्होंने डिस्कवरी किया है। चंद्रू राव का NG मजुमदार ने, ठीक है। Along with the eastern side of the town एक ब्रिक बेसिन था और वो एक डॉक यार्ड था। तो इसका जो स्पेशलिटी है लोथल का वो है डॉक यार्ड, डॉक यार्ड मिला, ठीक है। और लोथल सिटी जो है ये एक तरह से कह सकते हैं आप पोर्ट टाइप की सिटी थी। प्लानिंग है, मटेरियल गुड्स वगैरह आते थे, माइक्रो हड़प्पा मोहनजोदड़ो माइक्रो, मतलब वो थोड़ा सा छोटा था। द एविडेंस ऑफ, देखा अब यहाँ पे क्या क्या एविडेंस मिला है, तो राइस हस्क, मेटल वर्कर, सेल ऑर्नामेंट ऑर्नामेंट मिले हैं, बीड मेकिंग शॉप मिले हैं, फायर अल्टर्स मिले हैं, टेराकोटा फिगरिंग ऑफ ए हॉर्स मिला है, टेराकोटा मॉडल ऑफ द शिप, पर्सियन सील मिले हैं और पेंटेड जार मिले हैं, ठीक है। ये सब आपको कहाँ मिला है, ये सब आपको मिला है लोथल से। अब कालीबंगान जो है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक साइट है, उसके जो है बीके लाल और बीके थापर हैं, बीबी लाल और बीके थापर हैं। इन्होंने 1960 में जो है इसका, तो प्लाउडेड फील्ड जो है यानी जुते हुए खेत जो है कहाँ पे मिले, ये आपको मिले कालीबंगान में, ठीक है। और तो एविडेंस ऑफ मेसोपोटामियन सील कहाँ पे मिला, और व्हील ऑफ द टॉय कार्ट, फायर अल्टर्स, ये सब जो है यहाँ पे आपको मिले। अब धोलावीरा चलते हैं, ये जो है आपका यूनेस्को में इसको शामिल कर लिया गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट साइट है। और ये देखिए सेकेंड लार्जेस्ट साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इन इंडिया आफ्टर राखी ग्राही, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ईरान रैन ऑफ कच्छ में है। आर्यस बिस्ट जो है इसको एक्सकवेट किए हैं 1990 से 91 के बीच में, ठीक है। अब धोलावीरा जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट किस लिए है, क्योंकि ये जो है ग्रेट बात यहाँ पे भी मिल रहा है, रिजर्वायर ऑफ ए, मतलब डैम टाइप का कुछ मिला है, डेप्थ ऑफ 97 मीटर्स लॉन्ग, ए टाउन बिल्ट विद रेक्टेंगुलर शेप और डिवाइडेड। ये ऐसी सिटी है जो 3 पार्ट में आपको डिवाइड होती है, सिटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन, ठीक है। सिटाडेल मतलब वही जो जहाँ पे उच्च लोग रहते हैं। और पीपल ऑफ द धोलावीरा फैमिलियर विद द एडवांस वाटर मैनेजमेंट, यही डैम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, तो यही हुआ कि पीपल ऑल्सो स्टोर वाटर दीज रिजर्वायर बिल्डिंग डैम्स, ठीक है। तो ये धोलावीरा का हो गया। अब सुरकोटडा जो है, ये जो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात में है सुरकोटडा। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। तो ये जो है यहाँ पे द एविडेंस ऑफ हॉर्स बोन मिला है, ठीक है। अब याद रखिए कि सील पे हॉर्स नहीं था, तो ऐसा माना जाता है कि हॉर्स उसमें नहीं था। पोर्ट बुरियल मिला है, ठीक है। अब दैमाबाद जो है, ये दो यहाँ पे फीचर हो गए। अब दैमाबाद जो है ये लेफ्ट बैंक ऑफ प्रवरा रिवर है, ये महाराष्ट्र में, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। और इसका जो है डिस्कवरी किसने किया, तो बीबी बोपार्डिकर ने किया था 1958 में। दैमाबाद जो किस लिए फेमस है, तो मेनी ब्रॉन्ज गोड्स मिले हैं, गुड्स मिले हैं। और सम ऑफ द जो है जो फीचर्स हैं वो हड़प्पा कल्चर से मिलते हैं। राखी ग्राही साइट एक है हिसार हरियाणा में, ये जो है घग्गर नदी के किनारे है। और ये जो है लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली इन इंडिया, ठीक है। और रोपड़ पंजाब की बात कर लेते हैं, लोकेटेड ऑन लेफ्ट बैंक ऑफ सतलज रिवर, सतलज रिवर के लेफ्ट में है। और इसका करंट नेम जो है, ये उस समय जो था करंट नेम ऑफ द सिटी इज रूपनगर, ठीक है। और ये जो है बीबी लाल ने किया था डिस्कवरी इसका, दिस वाज, और एक्सकेवेशन इसका किसने किया था, तो YD शर्मा ने किया था, ठीक है। रंगपुर जो है ये भी जो है सौराष्ट्र रीजन गुजरात में है। और ये जो है अरेबियन सी के कोस्ट पे है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेजिटेटिव रिमेन्स, ये राइस बाजरा sorghum ये सब करते थे। ढाहेरी, ढाधेरी जो है, ये कोटला ढाधेरी वाज द प्री हिस्टोरिक साइट गोविंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ फतेहपुर पंजाब में है, ठीक है। ढाधेरी जो है पेंटेड ग्रे जो है यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो अब ये एक लिस्ट दी हुई है, इसमें आप देखेंगे कि साइट है और कौन सी नदी के किनारे है, इस थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे फटाफट। तो हड़प्पा जो है रवि नदी के किनारे है, ठीक है। मोहनजोदड़ो इंद्रास नदी के किनारे है, कालीबंगान घग्गर है। और एक और जो है वो घग्गर के किनारे है, वो कौन सा है, वो आपका राखी ग्राही है, ठीक है। लोथल भोगवा नदी के किनारे, रोपड़ जो सतलज के है, मांडा चिनाब नदी के किनारे, दैमाबाद प्रवरा नदी है, आलमगीरपुर हिंडन, सुट्टा गेंडो दस्त, ये जो है वेस्टर्न मोस्ट साइट है, ठीक है। और भगवानपुरा जो है सरस्वती नदी के किनारे है। अब हम लोग आलमगीर और हुलास की बात कर लेते हैं। ये यूपी की साइट है, तो यूपी के एग्जाम में इसका थोड़ा इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहता है। तो आलमगीरपुर देखेंगे मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है। और हिंडन नदी के किनारे, हिंडन जो है एक यमुना की सहायक नदी है वहाँ से। और स्मॉल टेराकोटा यहाँ पे मिला है, और कोटेड विथ गोल्ड, एविडेंस ऑफ क्लोथ वाज फाउंड इन एट दिस साइट जो है। अब देखिए गोल्ड की कोटिंग की हुई जो है कपड़े मिल रहे हैं, उटेंसिल्स विथ ट्रायंगल मिले हैं, पीकॉक मिला है, मतलब। और ये जो है गिलहरी का जो है इंप्रेशन यहाँ पे मिला है। हुलास जो है ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में है, अगेन ये यूपी की साइट है। हैंडमेड और व्हील मेड पोइट्री मिली है, जोमेट्रिक और नेचुरलिस्टिक जो है डिज़ाइन के पेंट इन ब्लैक और चार्ट ब्लेड्स मिले हैं, बोन पॉइंट मिला है।
अब देखिए बनावली जो है ये एक आपका फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में एक और साइट है। यहाँ पे जो है क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस और टॉय फ्लॉक के यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है। अब भगवानपुरा जो है ये जो है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है, और ये जो है सरस्वती नदी के किनारे है। ठीक है, साउदर्न बैंक ऑफ सरस्वती नदी। इसके जो है एक्सकवेटर कौन है, तो ये जेपी जोशी हैं जी। मांडा जो है ये चिनाब नदी के किनारे है, और ये जो है जेपी जोशी और मधुबाला ने 1982 में इसका एक्सकेवेशन किया है। इसी इट इज़ कंसिडर साइट टू प्रोक्योर वुड फ्रॉम द हिमालय रीजन। और जो है वुड जो है इसमें हिमालय रीजन से आकर के यूज़ होता था। और सेंड डाउन स्ट्रीम अदर अदर टाउन, मतलब वही है वो, एक तरह से सेंटर था वो। सिनौली जो है ये बारूद तहसील डिस्ट्रिक्ट बागपत में है। सिनौली एक और साइट मिल गया यूपी का हमको, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे 125 जो है ग्रेप जो है आईबीसी के यहाँ पे मिले हैं। ठीक है। दीज ग्रेप्स आर ओरिएंटेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और इनके जो ओरिएंटेशन है वो नॉर्थ साउथ का है। और मोस्ट ऑफ द आइडेंटिफाइड एज ए प्राइमरी ह्यूमन बरियल। ठीक है। और एनिमल बोन्स, गोल्ड, कॉपर और बेंजेस वगैरह मिले हैं। और हड़प्पा जो पब्लिक है वो सिल्वर को भी जानती थी। ठीक है। हालांकि गोल्ड उतना यूज नहीं करते, जानते तो वो लोग गोल्ड के बारे में भी थे, लेकिन उतना मतलब यूज नहीं होता। द एविडेंस ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ फाउंड इन मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। और दीज पीपुल आर गेट सिल्वर माइंस फ्रॉम द जावर एंड अजमेर। और ये जो सिल्वर कहाँ से पाते थे, तो ये जो है जवाहर एंड अजमेर से इनको मिलता था, राजस्थान से। अदर सोर्सेज ऑफ सिल्वर और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था, और मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का कहाँ था, अफगानिस्तान रीजन से इनको सिल्वर मिलता था। तो हड़प्पन पॉटरी जो थी वो डार्क रेड, ब्राइट और डार्क रेड और यूनिफॉर्मली वेल बेक्ड होती थी। ठीक है। और जो है व्हील मेड जो है वेयर्स बोथ पेंटेड और प्लेन पेंटेड और मिलते थे। ठीक है। द प्लेन वेयर्स वर यूजली रेड क्ले होते थे विदाउट रेड स्लिप। ठीक है। द पेंटेड पोट्री वाज रेड एंड ब्लैक कलर। जो पोट्री होती थी वो आइदर रेड की होती थी और ब्लैक की होती थी। ठीक है। सेवरल मेथड यूज्ड पीपल फॉर डेकोरेशन ऑफ द पोट्री, मतलब डेकोरेट भी उसको करते थे। पॉलीक्रोम पोट्री भी बहुत रेयर था। पॉलीक्रोम मतलब ज़्यादा कलर वाला। मेनली कंप्राइज ऑफ स्मॉल, जो छोटे छोटे होते थे, ज्योमेट्रिक पैटर्न में होते थे, मोस्टली इन रेड, ब्लैक, ग्रीन, ये सब होते थे। और लेस फ्रिक्वेंटली क्या होता था, वाइट और येलो होता था। ठीक है। द कलर स्कीम अडॉप्टेड द पेंटिंग ऑफ लाइट ब्लैक, चॉकलेट, रेड, ये सब होता था। ठीक है। द इंडस वैली पीपल जो पब्लिक थी इनको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोला जाता है। ठीक। द पीपुल ऑफ नॉट फेमिलियर विद आयरन। अब ऐसा माना जाता है कि यहाँ की जो पब्लिक थी वो आयरन को नहीं जानती थी। ठीक है। और ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे काफ़ी अच्छा था, एडवांस था, और स्लैब से ढका होता था। सबसे बड़ी बात थी ओपन नालियाँ नहीं होती थी। ट्रेड एंड कॉमर्स जो है एडवांस स्टेज में था। मेसोपोटामिया वगैरह से तमाम सील वगैरह मिले हैं, तो इसका मतलब ट्रेड होता था, अच्छे से होता था। मेनी पीसेस ऑफ मदर गॉडेस का ये लोग पूजा करते थे। और जो जॉन मार्शल हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि एक हिंदू गॉड शिवा जो है, रुद्र, पशुपति जो है वो मिला है। ठीक है। और पशुपति सील क्यों मिला है, थ्री फेस्ड मेल गॉड है, और वहाँ पे योगिक पोस्चर में वो बने बैठे हुए हैं। सराउंडेड बाई राइनो, वो फैलो ऑन द राइट साइड, और एलिफेंट और टाइगर जो है लेफ्ट साइड में। ठीक है। और नीचे जो है दो, नीचे में यहाँ पे शायद लिखा नहीं है, नीचे दो जो है डियर हैं उसमें। ठीक है। तो इनको जो है लॉर्ड शिवा या पशुपति माना गया। सिलेंड्रिकल स्टोन जो है उस पर ये बैठे हुए हैं। और फिर पब्लिक जो है वर्शिप लिंगम, सिंबल ऑफ लॉर्ड शिवा। कॉटन फर्स्ट यूज इन दिस, ये तो ठीक है, तो बता ही दिया। और इसमें आप देखेंगे कि ग्रीस वेयर सिंगडन बोलते थे। ठीक है। द एविडेंस ऑफ ऑलिस कॉटन एक्सेप्ट इंडियन द इज रीचेज टू द ग्रीस, और वेयर इट इज कॉल्ड सिंगडन, सिंगडन बोलते थे। ठीक है। कॉटन को सिंगडन। द कॉटन कल्टिवेशन स्टार्टेड इन 3000 BC। ठीक है। और कल्टिवेटेड इन इजिप्ट में क्या हुआ 2500 BC में। इंडस वैली जो है वो सेकुलर इसको माना जाता है, क्योंकि सेकुलर सेकुलर मतलब हालांकि पूजा वूजा होती थी, लेकिन सेकुलर इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई ऑर्गेनाइज रिलीजन नहीं था। ठीक है। टेम्पल नहीं मिलता है, नो टेम्पल वर्शिप हैव बीन फाउंड। ठीक है। टिल डेट कोई मिला नहीं है। ओनली रिलीजियस सोर्सेज वाज जो है वो वही मड वगैरह के और स्टोन वगैरह के जो सील्स वगैरह मिले वो वही मिलते हैं। और फीमेल डेटीज भी थी, शिवा थे, पशुपतिनाथ थे, एनिमल लाइक स्नेक, एलिफेंट, ये सब वर्शिप किए जाते थे। वर्शिप ऑफ प्लांट एंड ट्री होता था, और लिंग वगैरह की पूजा होती थी। ठीक है। अब आप देख लेते हैं मेटल और उसकी साइट। ठीक है। तो आप देखेंगे कॉपर जो है खेतरी राजस्थान से आता था, बलूचिस्तान से और ओमान से। और लाजोराइट जो है ये बादखसन
ये अफगानिस्तान से, टीन जो है ईरान और अफगानिस्तान से, सिल्वर जो है जौहर और अजमेर, ये तो बता ही चुके हैं, और अफगानिस्तान ईरान से आता था, लेड जो है अफगानिस्तान ईरान राजस्थान से आता था, शिलाजीत जो है हिमालय से आता था, और गार्नेट स्टोन जो है ये गुजरात से आता था, और गोल्ड जो है साउथ इंडिया से आता था। ठीक है। तो एंशियंट जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी, ये नाइल रिवर के, के आसपास ही फैली हुई है। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। और आप देखेंगे कि मेजर फ्लोइंग रिवर जो थी अफ्रीका से होते हुए, फिर और ये लॉन्गेस्ट रिवर भी है। तो इंडस वैली और मेसोपोटामियन जो इराक में जो सभ्यता है, ये कंटेम्प्रेरी है। ठीक है। और दो करेक्ट सीक्वेंस जो है सिविलाइजेशन का, और जैसे जो मैक्सिको में जो मिला, उसमें हम नॉर्थ से साउथ, ऐसे नॉर्थ है ये, ऐसे अगर साउथ देखेंगे तो उसमें एजटेक, माया, मॉइस्टिक और इनका, ये सब जो है इसका क्रोनोलॉजी था। एक प्रश्न आया हुआ था। तो जो है एजटेक का आप देखेंगे कि ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मीसो अमेरिका में था। मीसो अमेरिका इंक्लूड रीजन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिको और बेरीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, नॉर्दर्न कोस्टा रिका। ठीक है। और मायन सिविलाइजेशन जो है साउदर्न पार्ट ऑफ द मेसो अमेरिका में फैली हुई थी। और मोक्सिको सिविलाइजेशन है, ये जो है कोलंबिया के जो मतलब साउथ अमेरिका का जो पार्ट है वहाँ पे फैली हुई थी। वेर एज इनका सिविलाइजेशन स्प्रेडेड फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका। ठीक है। साउथ में और नीचे मतलब पार्ट में ये सिविलाइजेशन फैली हुई थी। ठीक है। और इसमें आप देखेंगे टिल द नॉर्थ ऑफ क्यूटो एंड सांतियागो ऑफ द साउथ। ठीक है। अर्जेंटीना वर्ड तक चला जाएगा। ठीक है। द पीपल ऑफ द सुमेरियन सिविलाइजेशन फर्स्ट टू डेवलप आर्ट ऑफ द राइटिंग। तो जो सुमेरियन सिविलाइजेशन के लोग थे, उन्होंने सबसे पहले आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप की, और देयर ओरिजिनल शिप वाज वेरी सिंपल एंड प्रिमिटिव। ठीक है। तो ये सब हो गया। और रिसर्चर ने दो ओपिनियन, उन्होंने बताया कि क्यों जो है ये मतलब डिसअपियर हो गया सिविलाइजेशन। तो मार्शल साहब और मैकी और एस आर राव जो है इसको फ्लड को मानते हैं, और गॉर्डन चाइल्ड और मोर्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगोट जो है आर्यन इन्वेजन को मानते हैं। क्लाइमेट चेंज मानते हैं ऑर्लिस्टीन और अमलानंद घोष जो मानते हैं। और जियोलॉजिकल चेंज को एम आर साहनी, स्टिलैम्ब्रिक और जी एफ डेल्स मानते हैं। और एपिडेमिक को क्यू आर कैनेडी मानते हैं। तो ये हो गया हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। दो चैप्टर हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग से चैप्टर लेके आएंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए, और कोई फीडबैक और कोई कमेंट है तो ज़रूर बताइए हमको। ठीक है। थैंक यू।